मैंने ना श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगवो नारायण श्रीमन नारायण जगवो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। ठीक है जी, गड़बड़ है, ठीक है इसको बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मनोज जी ठीक है, सब ठीक हो। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम। माइक से आवाज नहीं आ रहा है, माइक से मॉनिटर से कहीं आवाज है। माइक का मॉनिटर से आवाज ठीक हो रही है। नारायण कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। ठीक नहीं, आप घूम कर देखिए, बैठिए मत। चारों बार बैठ घूम करके आप देखिए, सुन करके आप उसको सब ठीक कीजिए। इसको उसको सब सुनिए, एक को सुन दिखाइए। बैठिए, थोड़े आए बैठने के लिए। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे। विनय जी आप ठीक कर रहे थे, आप विनय जी आप लोग ठीक कर रहे थे, जाइए उसमें यार बैठे हैं, समझाते हैं आप लोग से। ठीक उधर से ठीक कर रहे, ठीक है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आरा जगदीशपुर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया।
दो चार शब्दों को मात्र 6:30 बजे तक मैं 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा। कल से ये पावन भूमि पर तीन बजे से लेकर 5 बजे तक आनंद बिहारी शास्त्री जी की कथा होगी। 5 बजे से 6 बजे के बीच में 2-4 शब्द मैं निवेदन करूंगा और 6 बजे से 8 बजे रात्रि के बीच में काशी से चलकर आने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी कथा होगी। तो समय मिलने पर आप सभी लोग 3 बजे से 5 बजे तक जिनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी, 5 बजे से 6 बजे तक 2-4 शब्द को मैं निवेदन करूंगा और 6 बजे से 8 बजे तक श्री मुक्ति नारायण स्वामी जी की कथा होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आज 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। अरे बस आवाज फट रहा है विनय जी, आप समझते नहीं, सब मिनटों की आवाज फट रहा है, आते नहीं सुंदर लग रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप लोग? आप सुनने को नहीं तो कौन सी पे जाते हैं आप लोग भाई? आवाज फट रहा है बजाते, कुछ मतलब ही नहीं होता है। माइक बजाते हो गला खराब हो जाएगा। तो देखो ठीक करो उसको, टेबल कम करो ना, टेबल कम करिए, टेबल कम करिए। नहीं है, समझा रहे तो सुनता नहीं हो, बजाते बैठा हुआ है। बजने से मतलब है कि बात ठीक से मतलब है, बोलने हमेशा सालों भर बोलना है, गला खराब हो जाएगा। परमाराध्य अब ठीक नहीं है, लेकिन अब ठीक कर नहीं पाएगा, बिना ठीक कर तो नहीं पाएगा। जितने सुधारते चले जाते हैं आप एक कहीं समझा दिया, आपको समझते में कहाँ करते देने के बाद कम कर देने के बाद फिर यहाँ का सुनो इधर आओ, सुनो तो निकाल है 10 मॉनिटर बने ही बात होता है। तो बैठोगे सुनोगे तब ना तुम लोग ज़्यादा है। यहाँ का सुनना चाहिए, जो हो तो ठीक करना चाहिए। वहाँ से बैठ कर तुम लोग देखोगे, अरे सुनो पहले कहाँ से कौन हाल है तो ठीक करो। आवाज़ नहीं बुझा रहा क्या क्या आ रहे हैं, बैठो बैठो बाजी लगना आता तब तुम जाएगा। बैठो बोले सुनो, सुना जाता तो ना समझ में आता है कौन कहाँ से चाल होती है। नारायण परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। भागवत के द्वारा 2-4 शब्दों को केवल मैं भूमिका के रूप में आज निवेदन करूंगा। मानव जीवन में कथा की उपयोगिता, आखिर कथा की परंपरा कब से है, कथा क्यों सुनी जाए, कथा से होता क्या है। शास्त्री जी कुछ देर पहले कथा कह रहे थे, शरीर की पुष्टि और संतुष्टि के लिए हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, समाज चाहिए, समष्टि चाहिए, साधन चाहिए, संसाधन चाहिए। आत्मा को भी प्रसन्न करने के लिए हमें संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, सभ्यता चाहिए और आत्मा जिसमें जाकर रंजन कर सके उसके लिए हमें साधना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन में तो हमें साधन प्राप्त रहेंगे, लेकिन उस साधन से जीवन में शांति नहीं है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। कभी कभी लोग कह दिया करते हैं कि संत महात्मा तो साधन करने के लिए है, उनको दुनिया के व्यवस्थाओं से क्या लेना। दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि नृत्यवाद आदि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार सकल संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव। भगवान को प्रसन्न करने के लिए
हमें समय समय से पूजा पाठ भजन गायन की भी आवश्यकता पड़ती है। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी। भगवान भजन गायन से आपने मीरा जी का नाम सुना होगा। मीरा जी ने बहुत बड़ी योग साधना नहीं की, गायन करके मीरा जी ने भगवान को प्रसन्न किया। आपने रसखान जी का नाम सुना होगा, रहीम जी का नाम आपने सुना होगा, सूरदास जी का आपने नाम सुना होगा। पद को गायन करके भगवान को जैसे प्रसन्न किए, बड़े बड़े साधक लोग बहुत दिनों तक अपनी साधना करने के बाद उन परमात्मा को प्राप्त किए। और सीधी सीधी बात तो मैं यहां तक भी निवेदन कर दूंगा कि भगवान को भक्ति पक्ष द्वारा जैसे रिझाया जा सकता है, कभी कभी साधना द्वारा भी भगवान वैसे नहीं रिझ पाते हैं। भक्ति के द्वारा हमारा संबंध हमेशा परमात्मा से जाकर के लय हो जाता है, विलय हो जाता है। साधना के बाद कभी कभी हमें कहीं अपने स्वरूप पर विचार नहीं करने के कारण भटकाव की भी संभावना हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। परंतु भक्ति मार्ग में रहने वाले एक भी व्यक्ति को आपने नहीं देखा होगा जो भक्ति पथ पर चल करके सही माने में भक्ति का दिखावा करता हो तब तो अलग है, ये मेरा विषय नहीं है। एक कभी तो व्यवहारिक बात मैं निवेदन कर देता हूं। भक्ति के दिखावा में कोई हो तब तो उसको गिरने की संभावना हो सकती है, लेकिन सही माने भक्ति पर जो हो, भक्ति पथ पर हो, उसको गिरने की कहीं गुंजाइश नहीं प्रतीत होती है। आज देखते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कई कथा प्रवचन या कोई कथा कहने वाले कथा व्यास हो, कथा वाचिकाएं हो, जो भी हो, अब कथा कहते कहते इतने वो अपने को मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं, हम भाव विभोर में हो गए और उस कथा व्यास की गद्दी से ही बैठ करके नाचना शुरू कर देता है। जिस समय कथा व्यास की गद्दी से बैठ करके नाचने की बात आ जाती है, वह कथा व्यास की गद्दी की गरिमा उदास हो जाती है। और मैं क्या कहूं, लेकिन आज एक फैशन चल गया है। आज 2 ही मिनट में मीरा की भक्ति में हुए, 1 ही मिनट में पुनः दूसरी स्थिति में हो गए। ऐसा तो नहीं होता है। मीरा जी ने जिस भक्ति को अपना लिया, हमेशा चाहे राणा जी की अनेक प्रकार से व्यवस्थाओं को सहन करना पड़ा, लेकिन मीरा जी नहीं। आज इसीलिए भक्ति सही माने में किया जाए तो व्यक्ति भक्ति पद से भटकता नहीं है। भक्ति है क्या चीज? जैसे बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। भक्ति पक्ष में अपने कर्मों को, अपने वस्तु को, अपनी व्यवस्था को, अपने व्यवहार को, जीवन की सभी दिनचर्या को किया तो जाता है, लेकिन करने के बाद परमात्मा को उसका स्वामी माना जाता है, परमात्मा को उसका मालिक माना जाता है, ईश्वर को उसका भोग्य माना जाता है। ये भक्ति पक्ष है। और ज्ञान पक्ष क्या है? ज्ञान में जो कुछ भी हम करते हैं, मैं किया, मैं, तो मैं आप जानते हैं ना, बकरी मैं करती है। आज भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि सर्दी खांसी बुखार से किसी बकरी का जीवन गया हो, देखिए। तो मैं जो हम करते हैं, तो ज्ञान में कभी कभी ऐसे होने की संभावना बन जाती है, इसीलिए हमें भटकने की संभावना होती है। आपने सुना होगा, हट बस सब संकट सहे गाल नौक नरेश। राजा नौक ने 100 अश्वमेध जग किया, लेकिन हुआ कि मैं 100 अश्वमेध जग किया, परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, मर करके अजगर सांप बन गए। राजा भरत का नाम आपने सुना होगा, जो अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके राजर्षि भरत जी ज्ञान मार्ग में थे। लेकिन एक दिन मृगी के बच्चे के प्रति उनकी स्नेह हो गया। देखिए, दया करना मानव जीवन का धर्म है, लेकिन ऐसा दया न किया जाए जो दया ही हमारे बंधन का कारण हो जाए। दया होनी चाहिए, लेकिन दया का एक मानक होना चाहिए।
कोई अपराधी अपराध के तंत्र में लगा हुआ है और कहीं भागते हुए आपके पास आए, महाराज मेरे मुझको रक्षा कीजिए, नहीं नहीं, हाथ जोड़ लीजिए भाई, ये न्यायालय और शासन का काम है, मेरे पास अभी आप मत आइए, जब आपको न्यायालय और शासन द्वारा जब आपको रिहा कर दिया जाएगा तो मेरे पास आएंगे। दया होनी चाहिए, लेकिन दया का एक पात्र होना चाहिए, दया का एक मानक होना चाहिए। अगर दया का मानक नहीं है तो दया का कोई मतलब नहीं होता। इसी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। राजर्षि भरत जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया, अब उनको ध्यान नहीं रहा कि मेरी पत्नी को कौन रक्षा करेगा, मेरा बेटा कौन रक्षा करेगा, इतनी लंबी चौड़ी मेरी प्रजा का क्षेत्र था, इनकी कौन देख रेख करेगा, सब छोड़ दिए। अब मृगी के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति हो गई कि मैं ही तो इसका माता पिता हूँ, मैं ही तो इसकी रक्षा करने वाला हूँ। उनको चाहता था कि मृगी का बच्चा जब छोटा था अपने माता से अलग हो गया, मृत्यु उसकी माता प्राप्त कर गई, तो कुछ दिनों तो पालन पोषण करते, बाद में उनके स्वजातियों के झुंडों में छोड़ देना चाहता था। इन्होंने किया क्या कि मेरे अलावा इसका है कौन? अब बताइए, इसका मतलब आपने उस नियामक को, नियंता को त्याग दिया, उस ईश्वर की सत्ता को आपने नकार दिया, जिसने ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला कोई ना कोई है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम लॉर्ड है, उसी का नाम ईश्वर है। उसको तो आपने माना नहीं, आपने तो मान लिया कि मैं ही हूं। प्रणाम क्या हुआ? उस मृगी के बच्चे में आसक्त होकर के अपनी सारी दिनचर्या को छोड़ करके और अंत में मर करके राजर्षि भरत को मृगा होगा। भक्ति पक्ष में रहने वाला व्यक्ति, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, आपने देखा होगा, उसी दांतों से, उसी मुख से बिल्ली मूस को पकड़ती है तो क्या स्थिति होता है? उसी दांतों से, उसी मुख से अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बिल्ली पकड़ती है। आप कभी ध्यान नहीं दिए तो दीजिएगा, जब बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसका बच्चा क्या करता है? और आंख बंद कर लेता है, बंद करके एकदम निश्चिंत हो जाता है। उसको हो जाता है कि मेरी माता हमको वही ले जाएगी जहां पर मेरा सुरक्षा होगा। ये भक्ति पक्ष है। भक्ति पक्ष में कर्म करते हुए उस कर्मों को परमात्मा के प्रति अर्पण कर दिया जाता है। ये भक्ति पक्ष है। खेती हम करेंगे, व्यापार हम करेंगे, नौकरी हम करेंगे, अध्ययन हम करेंगे, अध्यापन हम करेंगे, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ व्यवहार हम करेंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद ये हमारे मन में भावना रहेगी, स्थिति बना रहेगा, भाव बना रहेगा, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भक्ति पक्ष। ज्ञान पक्ष क्या है? बंदरी और बंदरी का बच्चा, ये ज्ञान पक्ष की बात है। हम लोग बक्सर में रहते हैं, आप लोग बनारस के भी जाते होते होंगे। वृंदावन में, अयोध्या में, बक्सर में 3 बांदरों का साम्राज्य है। वहां का राजा यही लोग है। कभी कभी बांदरों को आप छतों पर बैठते हुए देखे होंगे, जब दोनों पैरों के नीचे फैलाकर और बैठ जाता है, जब मालूम पड़ता है कि मैं ही सांस हूं। तो बंदरी और बंदरी के बच्चों को भी आपने देखा होगा। बंदरी क्या करती है? अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, गर्मी का दिन आने वाला है। ये बंदरी क्या करती है? अपने बच्चों को पकड़ लेती है, हाथों से पकड़ लेती है और पकड़ करके ले जाती है। और कहीं कहीं किंचित कहीं बंदरी के अगर पैर जलने लगता है तो क्या करती है? अपने बच्चों को नोच करके उसी नीचे उसी को बैठ जाती है। और बच्चा जो ची ची करते रहता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। कभी कभी छोड़ भी देती है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा। इतना ही नहीं कि बंदरी अपने बच्चों को लेकर के एक छलांग से दूसरे छलांग टहनियों पर लगा रही है, और कहीं हाथ छूट गया, क्योंकि बंदरी के बच्चा क्या करते हैं? अपने से अपनी माता को पकड़े रहता है। छोटा बच्चा है, कोमल है, पकड़ता है, और उसमें कभी कभी उसका कोमल हाथ छूट जाता है, खोपड़ा फूट जाता है, मर जाता है। बंदरी का कोई दोष नहीं। लेकिन बिल्ली के बच्चों को अपने दांतों से पकड़ते ले जाते समय तो ऐसा नहीं सोचा होगा, आपने देखा होगा कहीं वो छूट गया। तो हम जो है, अगर ज्ञान मार्ग की बात करेंगे तो ज्ञान मार्ग में यही होता है। ज्ञान मार्ग में हम अपने कर्मों पर अहंकार करते हैं, अपनी साधना पर अहंकार करते हैं, अपने योग पर अहंकार करते हैं। इससे क्या होता है? कभी कभी उसी के द्वारा हम भ्रमित हो जाते हैं। विश्वामित्र बाबा इतने बड़े उच्च कोटि के संत,
इतने उच्च कोटि के संत। देखिए उन्हीं की कथा नाम भी आ गया। अभी आप जिस नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये विश्वामित्र बाबा की तपस्या का ही प्रतीक है। हालांकि आप लोग तो भाई बसे हुए हैं, आप लोग तो अपने अनुसार अर्थ करते हैं, ठीक है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समझिए, ये विश्वामित्र बाबा इतने बड़े तपस्या साधना करने वाले थे, इतने बड़े तपस्या साधना करने वाले। एक दिन वो था कि मैं तपस्वी हूं। मेनका आई, रंभा आई, तिलोत्तमा आई, ऐसी ऐसी अप्सरा उर्वशी आई और उनकी तपस्या पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? तपस्या पर पानी फेर दिया। हम नहीं कहते हैं, उदाहरण के रूप में शकुंतला जी का नाम आपको सुना होगा। हमारे विश्वामित्र बाबा की साधना कैसी घटती, ये हमें नहीं बताना है। ये सारा आप पढ़ते होंगे, काव्य पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले जान करके शकुंतला जी प्रमाण है, उदाहरण है। क्यों ऐसा हुआ? विश्वामित्र बाबा ने अपना राज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चे पत्नी को छोड़ दिया। आज जब साधना करने लगे तो मन में हुआ कुछ भी हो मैं तो हूं, इसका परिणाम क्या हुआ? भटक गए। अब मैं नहीं कहता हूं, जिस समय विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेकर के बक्सर में आए, अब बक्सर में जग सफल हो गया और जग के सफल होने के बाद विश्वामित्र बाबा आगे जब बढ़े तो बक्सर से कुछ ही दूरी पर गए अहल्या आश्रम। गौतम आश्रम कहा जाता है, एक अहल्या आश्रम भी कह दिया जाए तो कोई दोष नहीं। गौतम आश्रम पर गए, देखिए कि सुंदर उपवन है, वन है, और वहां एक पंछी नहीं है। मालूम पड़ता है सारी प्रकृति जो है अपने को दासी बना रही है। भगवान श्री राम ने पूछ दिया विश्वामित्र बाबा से, गुरु जी ये सुनसान जगह कौन जगह है? विश्वामित्र बाबा ने कहा ये गौतम ऋषि का आश्रम है। अच्छा, यही दृष्टि को आगे बढ़ाए भगवान श्री राम तो देखे कि स्त्री के आकार में पाषाण रूप में खड़ी है स्त्री। गुरु जी वो स्त्री है कि पाषाण है? विश्वामित्र बाबा ने कहा ठीक तो स्त्री अभी पाषाण स्वरूप हो गई है। ये कैसे? विश्वामित्र बाबा ने सारी घटना बताई, सारी घटना बताई, अहल्या जी की पूरे चरित्रों को बताया। अहल्या का मतलब क्या होता है? औ माने नहीं, औ माने नहीं, हल्या यानी अहल्या। तो हल जो होता है वो दोष, औ माने नहीं, इसमें दोष का लेस मात्र नहीं हो। या अहल्या हल माने होता है कुरूपता। क्या होता है? कुरूपता। औ माने नहीं, लेस मात्र जिसकी कुरूपता नहीं। अर्थात सृष्टि जब प्रारंभ हो रहा था तो ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से एक कन्या प्रकट हुई, जिस कन्या का नाम था अहल्या। अहल्या जब प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस बेटी का पालन पोषण कौन करेगा। सभी जगह दृष्टि रखने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को गौतम ऋषि जी को सौंप दिया। महाराज, जब तक मेरी बेटी विवाह के योग्य नहीं हो जाएगी तब तक आप शिक्षा संस्कार और पालन पोषण कीजिएगा। ब्रह्मा जी की मानसिक संकल्प से, मानस संकल्प से प्रकट व अहल्या गौतम ऋषि के यहाँ रहने लगी। पालन पोषण संस्कार इस सभी कथा को विश्वामित्र बाबा सुना रहे राम जी को। पालन पोषण समय से अहल्या जी विवाह की योग्य हो गई। देखिए शास्त्र की ऐसी परिपाटी है, गवर्नमेंट द्वारा तो नियम बनाया गया है भाई, जैसा विवाह का नियम है, लेकिन समय से अनुकूलता अनुसार शास्त्र और सरकार इन दोनों की समन्वय पर विचार करते हुए समय से अपने बालक बालिकाओं का विवाह कर देना चाहिए।
पढ़ने लिखने का तो आप जितना समय तक पढ़ाते रहिए, लेकिन निश्चित रूप समय में और निश्चित समय पर अपनी कन्याओं का, बालकों का विवाह कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भटकाव होने की गुंजाइश न बचे। विवाह का समय हो गया, हुआ कि विवाह अहल्या जी किससे किया जाए? उस समय अहल्या जी के समान दुनिया में कोई नारी ऐसा सुंदरी नहीं थी, इतना सुंदरी अहल्या जी थी। सब लोग की इच्छा थी। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। देवराज जी ने कहा कि मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे साथ विवाह होना चाहिए। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं चलेगा, स्वयंवर किया जाएगा, और स्वयंवर में जो स्वयंवर के मानव को पूरा करेगा, स्वयंवर के शर्तों को पूरा करेगा, उसी के साथ अहल्या जी का विवाह होगा। स्वयंवर क्या किया जाए? और स्वयंवर हुआ कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले जो आएगा, उसी से अहल्या जी का विवाह किया जाएगा। सब लोग अपने अपने सवारी से पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। गौतम ऋषि ने कहा कि हमें क्या मतलब, हमारी जो जिम्मेवारी था मैंने जिम्मेवारी को पूरा किया। उनके पास शालिग्राम भगवान थे, तो क्या कि गौतम ऋषि इस शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करके और सबसे पहले पहुंच गए। उधर से देवराज इंद्र आए कि नहीं, मैं पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके आ गया हूं, मेरे साथ अहल्या का वर्ण होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतम ऋषि सबसे प्रथम परिक्रमा करके आ गए, क्योंकि भगवान जो होते हैं इनकी परिक्रमा कर लेने पर पूरा पृथ्वी की परिक्रमा हो जाता है। इंद्र के चाहने के बाद भी गौतम ऋषि से अहल्या जी का विवाह हुआ, लेकिन देवराज इंद्र ने मन में ठान लिया था कि अहल्या को मैं निश्चित रूप में या तो भ्रमित करूंगा, या तो भटकाऊंगा, या तो मार्ग से विचलित करूंगा, या तो अपनाऊंगा। मन में संकल्प ले लिया। विश्वामित्र बाबा कथा सुना रहे भगवान श्री राम को, सुनाते सुनाते यहां पर सुनाया रघुनंदन, एक बार देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके और गौतम ऋषि के आश्रम पर आया। गौतम ऋषि उसमें कहीं अपनी तपस्या साधना में कहीं अलग थे। अचानक इंद्र आया तो, और आया, अहल्या जी समझ भी गई, पहचान भी गई कि मेरे पति नहीं है, ये देवराज इंद्र है। लेकिन उस देवराज इंद्र के प्रति इतनी उनकी अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ, उस देवराज इंद्र को वह देखती रही। इससे आज भी बहुत से अच्छे स्त्री पुरुष होते हैं, उनको कोई मार्गों से, कोई गलत आचरण से कोई मतलब नहीं है। रास्ता में कोई जुआ खेल रहा है, वो जुआ नहीं खेलना चाहते हैं, जुआ खेलते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी देखते कैसे खेल रहा है। देखिए व्यवहारिक बात नहीं कह रहा, वो जुआ खेलते भी नहीं है, खेलने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन कभी क्या करते हैं, देखिए कैसे कैसे कौन दाव खेला, कौन दाव में जीता, कौन दाव में हारा। ठीक वही बात है। अहल्या जी ने कोई गलत वृत्तियों को, हालांकि कुछ लोगों द्वारा अपने आप पे टिप्पणियां की जाती है, लेकिन अहल्या जी ने आकर्षित हुई देख करके देवराज इंद्र के स्वरूप को, और स्वरूप को लेकर आकर्षित हुई। संयोग से उसी समय गौतम ऋषि अपनी दिनचर्या करके आ रहे। ये हम सब गौतम है, हमारा भेष कौन बना लिया? और देव जाने तो देवराज इंद्र है। उसी समय गए, देवराज इंद्र तुम दूसरी की मर्यादा को भंग करने के लिए हो, जाओ मैं साथ देता हूं, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए। वही देवराज इंद्र के शरीर में 1000 छेद हुआ और तेज से विहीन हो गया। अहल्या जी को साथ दे जाओ, तो मेरी पत्नी होने के बाद, मेरी सी पत्नी होने के बाद भी, और ब्रह्मा की पुत्री होने के बाद भी तुम्हारे बुद्धि नहीं रहा, तो जाओ तुम पाषाण हो जाओ। वही पाषाण हो गया। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि रघुनंदन इस पर कृपा कर दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा गुरु जी आप ही कर दीजिए ना, हमसे क्या कर रहे हैं, आप ही कर दीजिए। विश्वामित्र बाबा रोने लगे, रघुनंदन मेरे पास कहां सामर्थ्य है। विश्वामित्र बाबा ने, मेरे पास कहां सामर्थ्य है, मैं एक तो गादी नरेश का पुत्र, विवाह शादी होने के बाद परिवार, पुत्र पत्नी बाल बच्चों के साथ में रहा, मन में वैराग आया, वैराग आने के बाद मैं घर द्वार छोड़ा,
साधना तपस्या में करने लगा। और उससे पहले आप जानते होंगे वशिष्ठ ऋषि से थोड़ी सी विश्वामित्र बाबा की थोड़ी सी आपसी टकराहट हो गई थी, वो भी ईगो में हो गया था और कोई बात नहीं है। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ ऋषि जी का जो विवाद हुआ वो भी ईगो में हुआ और बाकी कोई बात नहीं है। अरे भाई हमारी आप कहते महात्मा जी बहुत सुंदर आपका झोपड़ी है, हमने आपको पानी पिला दिया खिला दिया 10 मिनट बैठा दिया और आप बड़ी यारी हमारे झोपड़ी में धक्का करने लगी, ये कोई मतलब होता है? ऐसा तो दूसरा बनवा लीजिए। ये तो वशिष्ठ ऋषि के जिस समय विश्वामित्र बाबा राजा थे तो वहां वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गए और आश्रम पर जब गए तो वशिष्ठ ऋषि ने अपनी नंदनी गाय के द्वारा विश्वामित्र जी का बहुत सेवा किया। जैसे देखिए यहाँ कोई गांव आसपास में नहीं है, सारी व्यवस्था आपने कर दिया है, सारी व्यवस्था को हमारे वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी का किया। बहुत प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। आगे विश्वामित्र संत नहीं थे, गृहस्थ आश्रम थे, राजा थे। विश्वामित्र बाबा ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि ऋषिवर यहाँ इस जंगल में इतनी व्यवस्था आपने कहां से किया? तो उन्होंने प्रेम में कहा दिया कि सब मेरी नंदनी गाय की कृपा है। विश्वामित्र ने कहा कि इस गाय को हमको दे दीजिए। यही से झगड़ा बढ़ गया। इस गाय नंदनी गाय को दे दीजिए, इसके बदला में हमसे 1000 गाय आप ले लीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने हाथ जोड़ लिया। देखिए ये 1000 लाख की बात नहीं है, ये मेरी गाय नंदनी ऋषि के द्वारा मैं दिनचर्या करता हूँ, इस गाय को मैं नहीं देखूंगा। विश्वामित्र नहीं देंगे, मैं राजा हूं, कहीं नहीं देंगे और बड़ियारी छिप ली। यही झगड़ा तो हो गया, यही झगड़ा हुआ। बाकी इसके लिए विश्वामित्र वशिष्ठ जी वशिष्ठ ऋषि के सैकड़ों पुत्र जो है विश्वामित्र बाबा की आवेश के कारण हताहत हो गए। बस इतना ही जान लेगा, हताहत हो गए। फिर भी वशिष्ठ जी हैं तो भाई सूर्य वंश के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, भगवान श्री राम जी के कुल खानदान के पुरोहित हैं, आचार्य हैं। सब कुछ होने के बाद वो मान लिए वशिष्ठ जी कि यही तक मेरा था। वशिष्ठ ऋषि के बहुत सैकड़ों पुत्र मारे गए, फिर भी संतुष्ट किए। अंत में विश्वामित्र जी कहेंगे ठीक क्षत्रिय बला निकार है राजा होने का। इस तपस्या करके इसने तपस्वी ने मेरे को पलायन कर दिया। आप किसी प्रतिक्रिया में, प्रतिशोध में, रिएक्शन में कोई भी काम करेंगे, आप धन संपत्ति भगवान ने दे दिया है, आप घर बनाइए, दलान बनाइए, मकान बनाइए, गाड़ी घोड़ा सब कुछ कीजिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। और नीचा दिखाने के लिए कोई काम करेंगे तो आपके डिप्रेशन हो जाएगा, अशांति हो जाएगी। काम तो करना चाहिए। यही विश्वामित्र बाबा हुआ, हम वशिष्ठ बने। इसी की उन्होंने तपस्या किया। प्रथम बार तपस्या की आप जानते ही होंगे, तपस्या से थोड़ी सी भटकाव आ गई। कभी मेनका, कभी तिलोत्तमा, कभी रंभा, उर्वशी आकर के तपस्या को भंग कर दिया। अंत में बाद में चल करके जब वशिष्ठ ऋषि के ही शांति के कारण आकर के हमारे विश्वामित्र बाबा सही माने में संत और भी बने, संत भी बने, आप जानते होंगे। वही विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से कहते हैं बक्सर में, अजरौली में, गौतम आश्रम पर, रघुनंदन मेरी क्षमता कहाँ है कि मैं इस नारी को पवित्र कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन के प्रारंभ से आज तक मैं घटनाओं पर याद करता हूँ तो मैं अपने को वैसा नहीं मान रहा हूँ। आप चाहेंगे इस नारी का उद्धार कर सकते हैं। भगवान से, अरे गुरु जी ये ऋषि पत्नी है, भला मैं अपने चरणों को कैसे स्पर्श करूंगा, कैसे करूंगा? विश्वामित्र बाबा ने समझाया, अगर किसी को कोई रोग हुआ हो, अगर गुरु जी हो, पुरोहित हो, मान लीजिए हमको कोई रोग हुआ हो तो क्या उनके चेला अगर वो डॉक्टर हो तो ऑपरेशन नहीं करेगा? तो बताइए करेगा कि नहीं करेगा? आप चाहेंगे रघुनंदन तो कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी ही गुरु जी की आज्ञा लेकर के शरण उठाना ही चाहे, कुछ शरण का रज पड़ते ही अहल्या जी नारी बन गई, नारी हो गई। थी तो सही भले से नारी थी, लेकिन पाषाणवत हो गई थी, पाषाणवत हो गई थी, नारी हो गई। तो वही विश्वामित्र बाबा की मैं बात कर रहा हूं। जब तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र बाबा, हरिश्चंद्र के पिता जिनका नाम था त्रिशंकु, अब उनको हुआ कि हम एक ऐसा जप करें, ऐसा जप करें कि जप के बाद इस शरीर से स्वर्ग में चले जाए। अरे सब चीज की व्यवस्था होती है, सब कुछ की व्यवस्था होती है, किससे क्या होगा, किससे क्या होगा, किससे क्या होगा।
अब दूध से दही बनाने के लिए प्रक्रिया न होती है। दूध को गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद जमाइए, तब न दही बनेगा, तब बनेगा। सबकी प्रक्रियाएं होती है। अब वही नहीं, शरीर से हम चले जाएंगे स्वर्ग में। विश्वामित्र बाबा ने कहा ऐसा होता तो नहीं, कहा तो ठीक है, तो ही फेंक दिए स्वर्ग में। और स्वर्ग में जब फेंक दिए तो स्वर्ग का अधिकारी का ऐसा नहीं होगा, शरीर को ट्रांसफर करना पड़ेगा तब स्वर्ग में आना होगा। अब उधर से स्वर्ग का अधिकारी ने नीचे ढकेल दिया त्रिशंकु जी को, और त्रिशंकु जब ढकेल दिया तब कहते गुरु जी बचाइए बचाइए बचाइए। विश्वामित्र बारे मेरा अपमान कर दिया तपस्या का, तो ठीक है जहां वही रहो। अब क्या होगा, स्वर्ग में भी नहीं गए, नीचे भी नहीं आए, बेचारे वही अपने आप में लटके रहे, लटके रहे। अब उन्हीं के जो भाई नीचे मुड़ी हो जाएगा, तो उन्हीं से जो गिरा है तो वही अपने आप में, हम एक शास्त्र बात कहेंगे, आप भाई कहेंगे बात तो अलग है। अभी तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा, मैं था वृंदावन में, तो लोगों ने कहा स्वामी जी वो जो कर्मनाशा नदी जो है ना वो कहीं अलग है। हम हो सकता है भाई बात, हम किसी का मन विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसी जो है तो वही है, समझिए। अब थोड़ी सी किसी प्रकार के हम ईगो में आकर के कोई काम करेंगे तो उसका कहीं कहीं हमारे जीवन में, अब उनके मुख से ही निकला हुआ तो नदी है, अब नहीं, अब तो भाई अनेक नदियों का जल मिल रहा है। लेकिन जो कथा के रूप में जो कहा जाता है तो कर्मनाशा ये नदी है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मानवीय जीवन में अगर हमने कहीं अपने साधना के द्वारा, कहीं योग के द्वारा उन परमात्मा को पहचानना चाहूं तो कभी कभी हमारे में ईगो आने के कारण भटकाव हो जाती है। अगर हम अपने भक्ति के द्वारा उन परमात्मा को पहचानना चाहते हैं तो हमारा सहज कर्म भी उपासना हो जाता है। अजी विभीषण जी या सुग्रीव जी कौन बहुत साधना किए थे, लेकिन भक्ति पक्ष के अधिकारी थे। दोनों ने उस पद को प्राप्त किया जिस पद को बहुत दिनों तक रावण और वानरराज बाली ने बहुत कुछ करके प्राप्त किया था, अपनी जिंदगी में समाप्त कर दिया। विश्वामित्र सुग्रीव जी ने क्या किया, विश्वामित्र कहते हैं हमारे विभीषण जी और सुग्रीव ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्राप्त कर दिया केवल भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति प्रियो माधव, भक्ति के द्वारा भगवान को जैसे संतुष्ट किया जाता है और कहीं नहीं देखा जाता है, इसलिए मानव जीवन में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कथा की क्या आवश्यकता है, शरीर के संतुष्टि के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, परिवार बाल बच्चे पत्नी सब चाहिए, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है, प्राण है, जीवात्मा है, जिस जीवात्मा के कारण इस शरीर का परिचय है, और ऐसे अगर जीवात्मा का खुराक कुछ नहीं रहेगा तो जीवात्मा जिंदा रहेगा। शरीर के खुराक के लिए तो आप डॉक्टरों से कहीं कुछ विटामिन भी ले लेते हैं, कपड़ा मकान दलान सब कुछ व्यवस्था हो जाता है, गर्मी का मौसम है एसी लगा लेते हैं, ठंडा का मौसम है और कुछ कर लेते हैं, बरसात का समय और कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो आत्मा के कारण, जिस जीवात्मा के कारण इस शरीर अपने को सुरक्षित है, संवर्धित है, इस जीवात्मा में, तो जीवात्मा के अभाव में इस शरीर का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए जीवात्मा का खुराक क्या है, सत्संग है, सदाचार है, संस्कृति है, कथा है, भजन है, यजन है, यज्ञ है, इससे इसकी खुराक प्राप्त होता है। सबका अलग अलग खुराक होता है। अब कोई कहे महात्मा जी आत्मा के भला ऐसा खुराक होता है क्या? जी हाँ, ये माइक है, हम और आप दाल भात सब्जी खाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं। अब माइक को क्या कि इसको पूरी सब्जी दे दीजिए कि अपने आप भाई खाओ और आवाज बोलो, वो करेगा। इसकी खुराक क्रेंट है, जनरेटर द्वारा क्रेंट है, यही सी खुराक है। ठीक वही बात है, आत्मा का खुराक सत्संग है, सदाचार है, यज्ञ है, पूजा है, पाठ है। इसलिए मानव जीवन में कथा और सत्संग भी होना चाहिए। और मानव जीवन कुछ संवर्धित करने के लिए हमें खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों को संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें जीवन जीना चाहिए। दोनों की आवश्यकता है। ये माइक ठीक हो और जनरेटर नहीं हो, और जनरेटर ठीक हो, माइक ठीक नहीं हो, तो दोनों को आवश्यकता है। ये दोनों ठीक हो, इसमें आवाज करने वाला ठीक नहीं हो, तभी ठीक बात नहीं है।
ये सब कुछ ठीक हो, चलाने वाला ही ठीक नहीं हो। इसलिए मानव जीवन में कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ये क्या है सब पूजा पाठ धर्म कर्म से क्या मतलब है। हमारा कपड़ा खराब हो गया इसके लिए दस्ता तो आपने बना लिया, कपड़ा पीटने वाला मशीन आ गया। बाल कहीं सफेद हो गए इसके लिए आपने अनेक प्रकार केमिकल लगा लिया। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा संगत कहीं बिगड़ गया है, इसके लिए आपके पास कोई फ्रिज है, कोई ऐसा कोई वैज्ञानिकों ने केमिकल बनाया, कोई ऐसा कोई उपकरण बना उसमें अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को डाल दिया जाए पवित्र हो जाए? नहीं डाला, नहीं बना और बनेगा भी नहीं। यही जब उपनेत, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत कथा जो है इसमें डालने पर, इसमें करने पर हम पवित्र हो जाते हैं। पहले भी लोग पवित्र हुए हैं, आज भी लोग पवित्र होते हैं। इसलिए मानव जीवन में साधन भी होना, संसाधन भी होना और मानव जीवन में संस्कार और संगति और सत्संग भी होना, इसलिए कथा की आवश्यकता है। कब से परंपरा है, शेष चर्चा कल में बताऊंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। तो समय आप याद रखिएगा। प्रातः काल हम लोग भगवान की आरती करते हैं, तो प्रातः काल की आरती 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में सुबह में होगी, तो भगवान की आरती होती है। प्रातः काल की आरती 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में भगवान की आरती होगी। और दिन में कथा प्रवचन का समय 3 बजे से 5 बजे तक श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी की कथा होगी। 5 बजे से 6 बजे तक 2-4 शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा। और 6 बजे से 8 बजे तक हमारे मुक्तिनाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे। नहीं तो आ जाएंगे तो 3 बजे से 5 बजे तक मुक्तिनाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे। और 5 बजे से 6 बजे में और 6 से 8 हमारे आनंद बिहारी शास्त्री सुनाएंगे। जैसे वो आ जाएंगे उसके अनुसार होगा। तो 3 बजे से 5 बजे मुक्तिनाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे, 5 से 6 बजे मैं सुनाऊंगा और 6 बजे से 8 बजे तक हमारे आनंद बिहारी शास्त्री जी कल से कथा सुनाएंगे। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण। आरती किया जाए। चलिए ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सृजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शपथन्या वहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, विषय निखाड़ा मोमयी खाड़ सर्वलोकम मयी खाड़। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।